मेरा नाम अंश है। मैं दिल्ली शहर में एक बड़े से बंगले में रहता था। मैं उन बच्चों में शामिल था जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। मैंने अपने घर में दुनिया की हर चीज अच्छी देखी थी। घर का इकलौता सपूत होने की वजह से सब मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे। मैं भी सबसे बहुत लाड उठाता था। मुझे किसी भी काम पर कभी रोकटोक का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझमें में घमंड आता गया। मैं सिर्फ अपनी मन की और सुनता था। घरवाले मुझे कुछ भी नहीं कहते थे, जिसकी वजह से मुझे और शर्मीली रातों को अक्सर मैं देर से आता था। वजह यह भी थी कि दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। उसके बाद मैंने लड़कियों से भी दोस्तियां करना शुरू कर दी। दोस्त ऐसे थे, इंसान के जैसी संगत होती है वैसा ही बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए मैं भी अपने दोस्तों जैसा हो गया हूँ। दिन में नई नई लड़कियों से दोस्तियां करता। मुझे अब इस काम में मजा आने लगा था और खुशी मिलती थी। लड़कियों से दोस्ती करके मैं वक्त गुजारा ही करता और फिर उन्हें छोड़ देता और नई गर्लफ्रेंड बना लेता और कुछ समय बाद उसे भी छोड़ देता। मैं सच कहूँ तो किसी से मोहब्बत नहीं हो पाई थी। मैं 23 साल का हो गया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। कभी कभार पापा अपने ऑफिस भी ले जाते थे ताकि काम सीख लूं, लेकिन मुझे इस काम में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पापा के लिए चला जाता था। अब तो मेरी मम्मा को मेरी रिश्ते की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने बहुत से रिश्ते ढूंढने शुरू किया, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। 6 महीने इसी में गुजर गए। कभी रिश्ता हो जाता लेकिन फिर टूट जाता। माँ बहुत परेशान थी। एक दिन मुझे कहने लगी, बेटा यहाँ आओ। मैं उनके पास गया तो वह एक लिफाफे को खोलते हुए कहने लगी, यह देखो, यह 10 पर्चियां हैं जिसमें बाबा जी ने कुछ खास शब्द लिखे हैं। उनका कहना था कि अगर इसे नदी में बहाई जाए तो लड़के को बहुत जल्दी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और उसकी जिंदगी में बड़ी अच्छी लड़की आएगी और बच्चा भी बहुत जल्द होगा। माँ की बातें सुनकर मैं हैरानी से देखने लगा, फिर उसे पर्ची को देखने लगा जिसको कई बार फोल्ड किया गया था। मेरी माँ और दादी वगैरह बाबाओं पर बहुत यकीन रखती थी, जबकि मेरे परिवार के मर्द ऐसे नहीं थे। मुझे माँ ने अपनी कसम देते हुए कहा कि तुम्हारे पापा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर एक मोटी पर्ची थाम कर कहने लगी, इस पर्ची को करीब वाली नदी में बहा दो और प्रार्थना भी करना। अपने लिए लगातार 10 दिन तक यह करना है। मैं माँ की यह बातें मानता नहीं था, लेकिन अपनी कसम देकर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। मैं वह पर्ची लेकर घर से बाहर चला गया, करीब वाली नदी में जाकर उसे फेंक दिया। दिल में मुझे पूरा यकीन था कि यह सब झूठ है और इसका कोई असर वगैरह नहीं होगा। इसी तरह समय गुजरा गया और मैं 26 साल का हो गया। आज भी मैं उस समय को सोचता हूँ तो तकलीफ होती है। कई साल पहले जो कुछ हुआ मैं उसे बता नहीं सकता। माँ ने मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। मुझे सबसे कोई लगाव नहीं था, लेकिन माँ और घरवालों के कहने पर मुझे शादी करनी पड़ी। आज मेरी शादी थी। हम बारात लेकर हाल में पहुँचे, फिर फेरे हुए, उसके बाद विदाई। मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी और सोच लिया था कि उसको कभी अपनी पत्नी नहीं समझूंगा। और शादी की रात ही मैंने उससे कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तलाक दे दूंगा। मैं अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया। मेरी पत्नी रोशनी का दिल टूट चुका था। वह आंसू बहाती रही, लेकिन मुझे उस पर जरा भी तरस न आया। उसकी अहमियत मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। शादी पर मेरी पत्नी रोशनी की बहन रिदम से मुलाकात हुई। वह बार बार मुझे देखे जा रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जाने क्यों मैं उसकी तरफ नहीं देख पा रहा था। एक जमाना था जब मैं लड़कियों पर मरता था और कोई लड़की मुझे एक नजर देखते तो मैं उसे नजर भर कर देखता। लेकिन आज मुझे क्या हो गया था मैं जानता था। यह सब कई साल पहले हुए वाक्य का असर था। जब मैंने वो पर्ची नदी में बहाई थी तो जो हुआ वह मेरी सोच में भी नहीं था। मेरी जिंदगी बादल गई थी। कुछ दिनों बाद रोशनी मेरी पत्नी अपने मायके रहने चली गई। मुझे उसे 15 दिन बाद लेने जाना था। आज उसे गए हुए दूसरा दिन था। मैं बहुत आराम से रह रहा था, मगर मैं यह सोच रहा था कि दीदी माँ मुझे इस तरह क्यों बार बार देख रही थी। इसी तरह समय बीतता गया और मेरी शादी को 1 साल हो गया। अब तो माँ भी प्रार्थना है करती थी कि जल्दी से मैं बाप बन जाऊं और उनके पोता पोती इस दुनिया में आए, लेकिन मैं जानता था कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एक बार भी अपनी पत्नी से दूर होकर लड़कियों से मिलने लगा, उनको चोरी छुपे घर बुलाकर और उनके साथ समय बिताता था।
मुझे लगा था कि यह देखकर रोशनी खुद ही उसे तलाक मांगेगी और मेरी जिंदगी से चली जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। वो हमेशा सब्र करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों उसकी वजह से अपनी जिंदगी खराब करूं। इसलिए अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए मैं लड़कियों से दोबारा दोस्तियां करने लगा। आज रोशनी मायके रहने गई हुई थी क्योंकि उसकी बहन वापस आई थी। 5 साल तक उसने लंदन में पढ़ाई की थी और अब वो वापस आ गई थी। रोशनी की शादी से पहले वो लंदन में ही पढ़ती थी। फिर रोशनी की शादी अटेंड करने इंडिया आई और चली गई। अब वह हमेशा के लिए इंडिया आ गई थी। 2 हफ्ते रोशनी माँ के मायके में ही रही और इस दौरान मैं लड़कियों से मिलता रहा। आज घर वालों ने मुझे रोशनी के घर भेज था ताकि मैं उसे वापस ले आऊं। रोशनी खाना बना रही थी जब तभी दरवाजा खुला और शीला शायद किसी की शादी से वापस आ रही थी, इसलिए उसने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। वह अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद जब वह मुंह धोकर कपड़े बादल कर आई तो मेरी रूह कांप गई। मुझे समझ में ना आया कि मैं भगवान का शुक्र करूं या फिर उनसे माफी मांगूं। मैं बदमाश होकर वहां से भाग गया। मैं रोहिणी को भी अपने साथ नहीं लेकर आया। मेरी सांस फूली हुई थी। घरवाले कहने लगे तुम्हें रोशनी को साथ लेकर आना चाहिए था। मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि कल लेने चला जाऊंगा। रोशनी को सारी रात मैं परेशानी से सोचता रहा, यह सब क्या हो गया था, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजरा करने लगे। मैंने अब तक रोशनी को काबुल नहीं किया था। वह मेरे दिल में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत से जतन करती, लेकिन उसे मायूसी होती क्योंकि मुझे तिनका बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ दिन बाद मुझे रिदम का फोन आया। वह मुझसे मिलन चाहती थी। फिर यूं ही मिला मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। मैं अपनी साली शीला से मुलाकातें करने लगा। हम दोनों रेस्टोरेंट में भी घूमने लगे और घंटे फोन पर और मैसेज पर एक दूसरे से बातें करते थे। रोशनी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन शीला ने मुझे प्रपोज कर दिया। यह सुनकर मैंने भी उससे कहा कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले रोशनी को तलाक देना होगा। यह सुनकर शीला का रंग पीला पड़ गया। यह सुनकर वह कहने लगी कि तुम मेरी बहन को तलाक मत देना, बल्कि जैसा मैं कहूँ वैसा करना। उसके बाद सुनकर मैं उससे सहमत नहीं था, लेकिन फिर शीला बोली कि अगर तुम रोशनी को तलाक देकर फिर मुझसे शादी करोगे तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा और सब हमें भला बुरा कहेंगे और हम पर इल्जाम भी लगाएंगे। घर वाले कभी हमारे रिश्ते को दिल से काबुल नहीं करेंगे। शीला की बातें मुझे ठीक लगी थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसा तुम खाओगी वैसा ही होगा। यूं मैं रोज रात को दूध का गिलास बनाकर रोशनी के पास ले जाने लगा और उससे माफी मांग कर बोला, मुझे माफ कर दो रोशनी, मैं तुम्हें काबुल कर मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है। जो कुछ गलत तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। यह कहकर मैं रोने लगा। वो बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू निकाल आए। उसने दूध का गिलास मेरे हाथ से लिया और पीने लगी। वह मुझे माफ कर चुकी थी। यूं वो प्रतिदिन दूध का गिलास पीती और सो जाती। अब रोज उसकी तबीयत खराब रहने लगी। मैं दिल ही दिल में खुश होता। एक दिन वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, अगर मुझे कुछ हो जाए तो दूसरी शादी मत करना। यह सुनकर मैं रोने लगा और उसे वादा किया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। दिन प्रतिदिन रोशनी की तबीयत खराब होती जा रही थी। मैं उसे जानबूझकर कहता, आओ डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वो जाने से मना करती थी। मैं भी यही चाहता था कि वह डॉक्टर के पास ना जाए। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वह बोली कि मायके जा रही हूँ। शीला ने मुझे फोन पर कहा था कि वह सब संभल लेगी। कुछ दिन के बाद खबर आए कि रोशनी की डेथ हो गई है। हम सब उसके घर पर गए। उसके सर पर तक सफेद चादर ओढ़ी गई थी। जब आरती उठी तो हमें घर भेज दिया गया। उसके घर वाले बहुत रो रहे थे। अर्थी पर ज्यादा लोग शामिल नहीं थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी दिमाग में चल रहा था शादी कर लूंगा। रोशनी के मरने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई थी। अब मेरी जिंदगी में सुकून था। ऐसे ही 1 महीने बाद ही इतनी जल्दी मेरे घर वाले दूसरी शादी करने का कहने लगे। मैं हैरान था कि यह सब इतनी जल्दी रोशनी को भूल गए हैं, जबकि घर में तो सब रोशनी को अपनी बेटी समझते थे। मैंने घरवालों को झूठ मूठ कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, मुझे रोशनी की बहुत याद आती है, जबकि मैं दिल में ये सोचता था कि जल्दी से मेरी शादी हो, दूसरी शादी हो जाए। यह सुनकर घर वाले कहने लगे कि हम रोशन की बहन शीला से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं।
कि सुनकर मैं तो खुशी से पागल हो गया। यही तो मैं चाहता था। और फिर ऐसा ही हुआ। घर वाले कहने लगे शीला से शादी चोरी छुपी होगी ताकि परिवार वालों को पता ना चले, वरना लोग बातें बनाएंगे। एक रात मैं सो रहा था जब मुझे रोने की आवाज आई। फिर अचानक वो मुझे कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी में नजर आने लगी। वो रो रही थी, रोती हुए कहने लगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी अंश, आपने मुझे क्यों मारा? आपने मुझसे वादा किया था कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। यह सब देखकर मेरी रूह कौंप गई। मैंने जल्दी से कंबल सर तक ले लिया। मैं कांप रहा था। यह सब कल भी मेरे साथ हुआ था। रोशनी तो मर चुकी थी, इसका मतलब यह रोशनी की आत्मा थी। मैं डर गया। 1 महीने बाद मेरी शादी थी, लेकिन मैं डर चुका था। अब रोशनी कभी मेरे सपनों में आती तो कभी मुझे रातों को अपने कमरे में नजर आती है। मैं उससे दूर भागता था। मेरी दिमागी हालात दिन बाद दिन खराब होती जा रही थी। रातों को ठीक से नींद नहीं आई थी। यह सब मैंने शीला को बताया तो वह बोली, सब यह तुम्हारा वहम है। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। यहाँ तक माँ को भी यकीन नहीं था। मुझे लगा मैं पागल हो गया हूँ, या शायद इस जुर्म ने मेरी अंतरात्मा को जकड़ दिया है। मैं परेशान हो चुका था। 1 महीना गुजरा और शादी का समय आ गया। मैं तैयार हो रहा था जब माँ मुझे दूध का गिलास दे गई। मैंने दूध पिया, शीशे में खुद को देखने लगा। अचानक मैंने अपने कमरे में दुल्हन के रूप में रोशनी को देखा। वो रो रही थी। उसे देखकर मैं डर गया। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं इतना डर गया कि बेहोश हो गया। उसके बाद माँ ने मुझ पर पानी डाला तो मुझे होश आया। उसके बाद हम शादी के लिए निकल गए। जब हमारी शादी हो गई तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ। शीला मुझे मिल गई थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। दोबारा फिर से सब मामल पर आ गया था। अब मुझे ना रोशनी नजर आई थी, ना ही डर लगता था। मैं दिमागी तौर पर नॉर्मल हो गया। 2 महीने होने वाले थे। मैं नोट कर रहा था कि शीला हर वक्त अपने फोन में लगी रहती थी और किसी से बातें करती रहती थी। उसके पास मेरे लिए समय नहीं होता था। वह मुझे अपने पास भी नहीं आने देती थी। मैं उससे प्यार करता था, इसलिए उसके ख्वाहिश की इज्जत करता था। एक रात जब मैं ऑफिस से देर से घर आया तो मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा कि शीला के साथ कोई आदमी भी था। मुझे देखकर वो कमरे के दूसरे दरवाजे से निकलकर पीछे की तरफ जाता हुआ वहां से निकाल गया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने शीला से पूछा वो कौन था। वो ये सुनकर वो बोली, मेरा दोस्त था। मैं दंग रह गया कि शीला ऐसी होगी, मैंने सोचा तक नहीं था। उसके बाद शीला की असलियत मुझमें पर खुल के आ गई। उसके बहुत से बॉयफ्रेंड थे जो आए दिन घर में आते जाते रहते थे। वह बहुत से लड़कों से मिलती थी। मैं जब शीला को इनसे मिलने से माना करता तो वह कहती कि तुम्हारा राज सबको बता दूंगी, मेरे पास सबूत भी है। उसकी यह बात सुनकर मैं डर जाता और चुप हो जाता। मैं नहीं चाहता था कि सच सामने आए, इसलिए शीला से कुछ नहीं कहता था। मुझे पता चल चुका था कि मेरे साथ वही हो रहा है जो मैंने रोशनी के साथ किया था। मैं भी तो ऐसा ही था। मैं यही तो करता था, लड़कियों से दोस्तियां करता था, उनसे मिलता था, उनसे बातें करता था। मैं रोशनी से शादी के बाद भी नहीं बदला था, जबकि रोशनी तो बहुत अच्छी थी। वो शीला जैसी नहीं थी। काश मैं वो सब ना करता रोशनी के साथ और उसे अपनी पत्नी के रूप में काबूल कर लेता। तो मैंने तो यह शीला की वजह से ही नहीं किया था। मुझे कुछ साल पहले की वह बातें याद आने लगी जब माँ ने मुझसे तीसरी दिन वो पर्ची देकर भेजा था। तो मेरी मुलाकात अचानक ही एक लड़की से हुई। उसने अपना नाम मुझे शनाया बताया था। उससे मेरी दोस्ती हो गई और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। हम डेली एक दूसरे से बातें करते हैं और कभी कभी मुलाकात करते। शनाया के अलावा मेरी और भी बहुत सी दोस्त थी, लेकिन मैंने यह सब शनाया से छुपा रखा था। जब शनाया को मेरी सच्चाई का पता चला तो वह मुझे छोड़कर चली गई और फिर मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो शनाया से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और पहली बार में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। जो मैंने सब लड़कियों को छोड़ दिया और सिर्फ शनाया के बारे में सोचने लगा। लेकिन रोशनी से शादी के बाद मैंने दोबारा लड़कियों से दोस्तियां करना शुरू कर दी, क्योंकि मैं अंदर से मजबूर था। आज मेरी शादी रोशनी से हुई तो मेरे दिमाग को पहचान नहीं पाया। जब शीला लंदन से पढ़कर वापस आई, मैंने उसे देखा तो पता चला कि वो तो शनाया थी, क्योंकि वो 5 सालों में बहुत बदल चुकी थी।
जिससे मैं मोहब्बत करता था। शनाया के 2 नाम थे, लेकिन मैं उसे शानाया के नाम से ही जानता था। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। मैं खुश था मगर अब रोशनी को रास्ते से हटाना था। मैं उसे तलाक देना चाहता था, लेकिन शीला ने कहा कि रोशनी को जहर दे दो ताकि परिवार वाले बातें ना बनाए। मैं खुश थी कि शीला मुझसे आज भी प्यार करती है। यूं शीला के कहने पर मैंने रोशनी को जहर दे दिया और अब वही मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि सबको मेरा राज बता देगी। वह रोज मुझसे कहती कि अगर तुमने मुझे किसी काम से या नए लड़कों से मिलने से रोका तो मैं घरवालों को तुम्हारा राज बता दूंगी। मैं तंग आ चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज शीला को मार डालूंगा। एक तो मुझे गुस्सा आया हुआ था और दूसरा इस शीला के पास मेरा राज भी था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को इस बारे में पता चल जाए और लोग मुझे भला बुरा कहें। मैं घर में आया, सब सो रहे थे, शीला भी सो रही थी। मैंने शीला के ऊपर से कंबल हटाया ताकि उसका गला काटकर उसे मार डालूं, ताकि राज दफन हो जाए और मेरी इज्जत बची रहे। लेकिन यह देख कर मेरी जान निकाल गई कि वहां तो रोशनी लेटी थी, मेरी पत्नी। यह मेरा वहम नहीं हो सकता था, वह वाकई रोशनी थी। तभी पीछे के दरवाजे से माँ भी आ गई और ओढ़नी के पास जाकर बैठ गई। अब वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर मुझे देख रही थी। इसी दौरान घर वाले भी वहां आ गए और माँ ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं हैरान था कि आखिर यह क्या हो रहा है। शीला सबके सामने बताना शुरू किया। वह बोली कि कुछ साल पहले अंश ने नमस्ते किया और दोस्ती की ऑफर की। मैं उसे शरीफ लड़का समझती थी, इसलिए इससे दोस्ती की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर अपने घर वालों को, अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। ये मुझसे वादे करता, कस्में खाता कि मुझसे ही शादी करेगा। एक दिन मैंने इसे किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया। ये तब भी झूठी कसम खा रहा था। कहने लगा कि इसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, यह सिर्फ मुझे प्यार करता है। लेकिन आए दिन ये लड़कियों से दोस्ती करता, उनसे दोस्तियां करता, उनके साथ रात एक गुजरा। मेरे पास बहुत से सबूत थे जो मुझे इसके एक दोस्त ने बहन समझकर भेजे थे और कहा था कि मैं अंश जैसे घटिया इंसान को छोड़ दो। यूं मैंने इसे छोड़ दिया और सोचा कि कभी ना कभी इस जैसे धोखेबाज इंसान से बदला जरूर लूंगी। और मैं पढ़ने लंदन चली गई। पढ़ाई में इतना मगन हुई कि कुछ पता ही नहीं चला। फिर रोशनी की शादी का पता चला तो मैं दंग रह गई कि उसकी शादी तो अंश से हो रही है। मैंने रोशनी को अंश के बारे में बताया और कहा कि यह शादी मत करना, लेकिन रोशनी को अपने माँ बाप की इज्जत ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने शादी कर ली। मुझे लगा था कि शायद रोशनी अंश को बदल देगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये ना बदला, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि किस तरह मैं तुमसे अपना बदला लूं। और रोशनी भी मेरी सगी बहन नहीं थी, मेरे डैडी ने दूसरी शादी होने की मम्मी से की थी। हम दोनों संगी बहन नहीं हैं, लेकिन आपस में कई बहनों से बढ़कर प्यार था। डैडी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। यूं हमने तुम्हारी सच्चाई सबूत के साथ घर वालों को दिखाई और तुमसे बदला लेने और सबको सबक सीखने का सोचा। मैंने अश को टेस्ट करने के लिए कहा कि रोशनी को जहर दे दो। मुझे लगा था वह मना कर देगा, लेकिन वो मान गया। वह समझता था कि वह रोज रोशनी को दूध में जहर डालकर देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह सब प्लान था हमारा। हम सब ने यही शो करवाया कि रोशनी मर गई है। तुम्हारे माँ बाप भी इस प्लान का हिस्सा थे और उन्हें ये जानकर शर्म आई थी कि उनका बेटा किस कदर जलील इंसान है। तुम्हें उसे दर्द का एहसास दिलाने के लिए जो पहले तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ देखकर होता था और फिर रोशनी को होता था, उसका साथ दिलाने के लिए मैं अपने ही भाइयों को भेष बदलकर घर में बुलाती और उनसे ही फोन पर बातें करती थी। शीला की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकाल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। घर वाले और परिवार वाले मुझमें पर थू करने लगे। रोशनी से मैंने बहुत माफिया मांगी, लेकिन उन्होंने मुझसे तलाक ले लिए। मैं वाकई शीला से प्यार करता था, इसलिए मुझे अच्छे से बर्दाश्त ना हुआ तो मैं बीमार रहने लगा। घर वाले भी अब मुझे दूर दूर रहने लगे थे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। वह कहते थे कि हमने तुम्हारी यह परवरिश नहीं की थी। मैं अकेला रह गया था। मुझे उन सारी लड़कियों की बददुआ लग गई थी जिनके साथ मैंने धोखा किया था। काश मैं उन लड़कियों के साथ धोखा ना करता और ना किसी लड़की से नाजायज रिश्ता रखता। काश मैं एक अच्छा इंसान होता। मेरे माँ बाप आज भी मुझसे पहले की तरह प्यार करते और मेरी जिंदगी में खुशियाँ होती, लेकिन अफसोस समय हाथ से गुजर चुका था और आज मेरी किस्मत में बस मेरी रुसवाई और तन्हाई थी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा था,
इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन मैं यह सब भूल गया था। बहुत लड़कियों से दोस्ती करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। मुझे मेरे किया की सजा मिल चुकी है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।